Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel. Today I have a lesson for the students of class 10th और ये आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक की चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। सरमन यहाँ पे मतलब है और रिलीजियस लेक्चर, धर्म के ऊपर उपदेश देने को हम सरमन कहते हैं। और बनारस यहाँ पे वाराणसी को रेफर कर रहा है जो यूपी में है। तो गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन यानी पहला धर्म पर लेक्चर जो डिलीवर करा था वो बनारस में करा था। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे स्टोरी है। और स्टोरी से पहले यहाँ पे आपकी कुछ एक्टिविटी का पार्ट दिया रखा है, तो मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ। यूज़ अ डिक्शनरी और आस्क फॉर योर टीचर हेल्प एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ग्रुप। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसको आपको ग्रुप में डिस्कस करना है और इसके लिए आप डिक्शनरी की या अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हो। व्हाट इज़ सरमन? तो एज आई टोल्ड यू, सरमन इज़ अ रिलीजियस लेक्चर। ये धर्म पे उपदेश देने को कहते हैं सरमन। इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम लेक्चर और टॉक? क्या ये किसी भी लेक्चर या कोई भी टॉक से डिफरेंट होता है? तो यस इट इज़ डिफरेंट, क्योंकि लेक्चर सिर्फ लेक्चर होता है, किसी भी चीज़ के लिए लेक्चर हो सकता है, लेकिन एक जो सरमन है वो धर्म के ऊपर ही बताया जाएगा, धर्म के ऊपर ही उपदेश देने को सरमन कहेंगे। कैन द वर्ड ऑल्सो बी यूज इन नेगेटिव वे और एज अ जोक? तो क्या हम इस शब्द को, इस सरमन वर्ड को नेगेटिव रूप से भी यूज़ कर सकते हैं क्या? जैसे इसको मजाक में भी यूज़ कर सकते हैं क्या? जैसे कि माई मदर्स सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम। मेरी माँ ने मुझे सरमन दिया, यानी मेरी माँ ने मुझे धर्म पे उपदेश दिया क्योंकि मैंने अपने काम को टाइम से नहीं करा था। तो ये हो सकता है क्या? इस तरह से हम इस सरमन वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, कुछ फ्रेज दे रखे हैं, तो इसका मीनिंग आपको ढूंढना है। आप इसके लिए डिक्शनरी की भी हेल्प ले सकते हो। नंबर 3 इज हैव यू हर्ड ऑफ सरमन ऑन माउंट? हु डिलीवर्ड इट? क्या आपने माउंट में सरमन के बारे में सुना है? अगर सुना है तो किसने वो सरमन डिलीवर करा था, वो स्पीच किसने दिया था? हु डू यू थिंक डिलीवर सरमन एट बनारस? और आपको क्या लगता है कि बनारस में सरमन जो डिलीवर करा है वो किसने करा है? तो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने करा है। इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC began his life as a prince named सिद्धार्थ गौतम। तो यहाँ पे जो BC है, ये BC पहले के टाइम पे उल्टा चला करता था, आज के डेट से अपोजिट चलता था। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि इनका डेथ जो है वो इनके जन्म से पहले हो गया है। इनका जो जन्म है वो हुआ है 563 BC में और मरे हैं 483 BC में। यानी कि यहाँ से यहाँ को आप माइनस कर दो तो जितने ईयर्स आए उतने ईयर्स के गौतम बुद्ध थे। तो राइटर हमें बता रहे हैं कि गौतम बुद्ध का जो जीवन का शुरुआत हुआ है वो एज अ प्रिंस हुआ था, एक राजकुमार के तौर पे हुआ था, जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, इन नॉर्दर्न इंडिया। और इंडिया के नॉर्थ साइड में इनका जन्म हुआ था। एट 12 साल की एज में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू स्केयर्ड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years later he returned home to marry a princess। तो जब गौतम बुद्ध का एज 12 साल था तब इनको स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया। वहाँ जाके इन्होंने हिंदू के बारे में जो भी वेद था उनका ज्ञान लिया इन्होंने। और उसके 4 साल बाद जब वो वापस घर आए तो उनकी एक प्रिंसेस के साथ, एक राजकुमारी के साथ उनकी शादी करा दी गई। They had a son and lived for 10 years as a befitted royalty। बेफिटेड रॉयल्टी मतलब शान और शौकत वाली ज़िंदगी जीना, लग्जरियस लाइफ जीने को कहते हैं बेफिटेड रॉयल्टी।
तो उनका यहाँ पे जो दे है ये गौतम बुद्ध और उनकी वाइफ को रेफर कर रहा है। तो इनका एक बेटा हुआ और 10 सालों तक इन्होंने बहुत शान से, बहुत रईसों वाला ज़िंदगी को जिया। अबाउट द एज ऑफ 25, और जब गौतम बुद्ध की एज 25 साल की हुई, द प्रिंस हियर टू फोर शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। हियर टू फोर का मतलब होता है इससे पहले। तो ये जो प्रिंस है, ये जो गौतम बुद्ध है, 25 साल की एज से पहले इस दुनिया की सफरिंग्स, जो भी दुख थी, जो भी दर्द तकलीफ थी, उससे कभी नहीं गुजरे थे। लेकिन जब ये 25 साल के हुए, वाइल आउट हंटिंग, और जब ये हंटिंग करने के लिए निकले, चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, तब बाई चांस इन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। देन एन एज्ड ओल्ड मैन, उसके बाद फिर एक बूढ़े आदमी को देखा। देन अ फनरल प्रोसेशन, और उसके बाद फिर उन्होंने एक फनरल प्रोसेशन यानी दाह संस्कार होते हुए आदमी को देखा, एक इंसान को देखा जो मर गया है और उसकी दाह संस्कार होने जा रहा है। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और लास्ट में इन्होंने एक मॉन्क को देखा, एक साधु को देखा जो आर्म्स मांग रहा था। आर्म्स का मतलब होता है भीख, तो जो भीख मांग रहा था उस साधु को देखा। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि इन्होंने जो भी कुछ देखा है वो एक लाइफ का प्रोसेस है। पहले इन्होंने एक इंसान को देखा जो बीमार है, फिर वही इंसान बूढ़ा हो गया है, फिर वही इंसान मर गया है, और फिर यहाँ पे फाइनली उन्होंने एक ऐसे मॉन्क को देखा है जो भीख मांग रहा है। तो लाइफ का यही प्रोसेस है, और इसी के बारे में बताया गया है कि जो भी इंसान का जन्म होता है, जो भी लिविंग बींग्स है, वो एक न एक दिन मरता ज़रूर है। इस चैप्टर में वही बताएंगे हमें गौतम बुद्ध। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, और यहाँ पे जो हिम है ये गौतम बुद्ध को ही रेफर कर रहा है। तो ये सारी जो साइट्स थी, ये सारी चीज़ें जो इन्होंने ऊपर में देखा है, ये इनको अंदर तक हिला दिया। That he at once went into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. तो क्योंकि ये एक प्रिंस वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे, इन्हें पता ही नहीं था कि दुख दर्द क्या होता है, और इसी वजह से इन्होंने जब ये सारी चीज़ें देखी तो अंदर तक ये हिल गए, और इस वजह से इन्होंने अपने राजपाट वाली ज़िंदगी को त्याग कर और दुनिया के एनलाइटमेंट के लिए, मतलब दुनिया में इनको बुद्धि आए, इन्हें ज्ञान आए, इस वजह से ये घर को छोड़कर चले गए हैं ज्ञान की तलाश में। ही वंडर्ड फॉर 7 years, 7 साल तक इन्होंने बस वंडर करा, इधर उधर ऐसे ही भटकते रहे। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और 7 साल के बाद अंत में इन्होंने एक पीपल ट्री के नीचे अपना जगह बनाया, वहाँ जाकर बैठ गए। वेयर ही वोड टू स्टे अनटिल एनलाइटमेंट केम, और वहाँ पे इन्होंने तब तक बैठा, तब तक गौतम बुद्ध उस पेड़ के नीचे रहे जब तक कि इन्हें एनलाइटमेंट ना जाए, ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, वहाँ बैठने के 7 दिन बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही नेम्ड, और उन्होंने उस पेड़ का नाम रखा द ट्री, द बोधि ट्री। तो उस पेड़ का नाम इन्होंने रखा बोधि ट्री, द ट्री ऑफ विजडम, वह पेड़ जो बुद्धि की प्राप्ति कराता हो। तो इसी का नाम बोधि वृक्ष पड़ा, और ये गया में है, बोध गया में। एंड बिगन टू टीच टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और उसके बाद इन्होंने जो भी ज्ञान की प्राप्ति करी वह सब ज्ञान को शेयर करना शुरू करा लोगों के बीच में। एट दैट पॉइंट ही बिकम नोन एज बुद्धा, और उसी टाइम से इनका नाम बुद्धा पड़ा, क्योंकि इनका नाम पहले सिद्धार्थ गौतम था, लेकिन उसके बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनका नाम बुद्ध पड़ गया। द अवेकेंड एंड एनलाइटेंड, बुद्ध का मतलब ही होता है कि वैसा इंसान जिसे बहुत ज़्यादा बुद्धि हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस,
बुद्ध ने अपना पहला सरमन, पहला जो रिलीजियस लेक्चर था, जो धर्म पे उपदेश इन्होंने जो पहला दिया, वो बनारस में दिया। बनारस यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है जो अभी वाराणसी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेस ऑन रिवर गंगा, और यहाँ पे इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा होली प्लेस है जो है रिवर गंगा। और ये जो होली प्लेस है किस चीज़ के लिए है? डीप करने के लिए। डीप का मतलब होता है टू टेक बाथ, नहाने के लिए सबसे प्योर जगह है, सबसे धार्मिक जगह है रिवर गंगा। द सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इट इज़ गिवन हियर। इनकी सरमन वहाँ पे अभी भी बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखी गई, वहाँ इनकी बातों को अभी भी लोग वहाँ फॉलो करते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग। तो कोई भी इंसान जो ऐसे दर्द से, ऐसे तकलीफ से गुजर रहा होता था जिसको वो सफ़र ना कर पाए, तो उस समय बुद्धा की जो विजडम थी, उसकी जो ज्ञान था, उसका जो सरमन था, उस सरमन के बाद उसे उस दर्द को सहने की ताकत आ जाती थी। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। यहाँ पे ही किस्सा गौतमी के बेटे को रेफर कर रहा है। तो एक स्टोरी बता रहे हैं राइटर हमें किस्सा गौतमी की, जिसका सिर्फ एक बेटा था और वो भी मर चुका है। इन हर ग्रीफ, उसके मरने के गम में, सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल नेबर्स। वह अपने मरे हुए बेटे को उठाकर गोद में और अपने हर नेबर्स के पास, जो भी इसके पड़ोसी थे वो सब के पास ये जा रही थी। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उससे मेडिसिन के लिए पूछ रही थी। कोई ऐसी मेडिसिन मांग रही थी कि जिससे उसके बेटे वापस से ज़िंदा हो जाए। एंड द पीपल सेड, और लोगों का ये कहना था, सी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज़ डेड, कि वह अपना सेंस यानी वह अपनी बुद्धि खो चुकी है क्योंकि उसका बेटा मर गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक मदर और एक सन में कितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है, कितना ज़्यादा प्यार होता है, कि जबकि इसका बेटा मर चुका है फिर भी वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि इसका बेटा मर गया है। तो ये एक प्यार ही है जो इसको इस तरह से बांध के रखा है अपने बेटे के साथ। दिस इज़ द बॉन्ड ऑफ लव। एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। बहुत देर के बाद किस्सा गौतमी एक ऐसे आदमी से मिलती है जो उसके रिक्वेस्ट का रिप्लाई करता है, मतलब उसके जो मेडिसिन वो चाह रही है उस मेडिसिन के लिए उसे बताता है और कहता है, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड। अब यहाँ पे जो दी है और ये दाई है, ये ओल्ड इंग्लिश है। दी का मतलब होता है यू और दाई का मतलब होता है योर। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि मैं तुम्हें ऐसी मेडिसिन नहीं दे सकता जो तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दे, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है। तो ये एडवाइस दिया इस आदमी ने जिससे किस्सा गौतमी बहुत देर के बाद मिली। एंड द गर्ल सेड, अब यहाँ पे जो द गर्ल है ये किस्सा गौतमी ही है। तो किस्सा गौतमी कहती है, प्लीज़ टेल मी सर हु इज़ इट। यहाँ पे प्लीज़ होगा, ये प्रे नहीं होगा, प्लीज़ होगा, ये गलत प्रिंट है यहाँ पे। तो ये पूछती है कि सर कृपया करके आप मुझे बताओ कि कौन है वो। एंड द मैन रिप्लाइड, और फिर वो आदमी रिप्लाई करता है, गो टू सक्या मुनि द बुद्ध। तो ये सक्या मुनि के पास जाने के लिए कह रहा है, जिसको बुद्ध भी कहते हैं, बुद्ध का नाम सक्या मुनि भी है। तो ये आदमी ने एडवाइस दिया इस किस्सा गौतमी को कि जाके आप बुद्ध से इस बारे में बात करो, डिस्कस करो। किस्सा गौतमी रीपेयर्ड टू बुद्धा एंड क्राइड। रीपेयर्ड का मतलब होता है वेंट टू। तो किस्सा गौतमी बुद्धा के पास गई है और वहाँ जाके रो रो के कह रही है, लॉर्ड एंड मास्टर, मेरे भगवान, गिव मी द मेडिसिन डैट विल क्योर माई बॉय। ऐसी दवाई दे दो कि जो मेरे लड़के को, मेरे बेटे को ठीक कर दे, क्योर कर दे। द बुद्धा आंसर्ड, तो ये जो गौतम बुद्ध है इन्होंने जवाब दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड।
मुझे एक मुट्ठी भर के मस्टर्ड सीड चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडेड। और जब ये बात बुद्धा ने कहा तो ये जो लड़की थी, यानी ये जो किस्सा गौतमी, ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और जब इस बहुत ज़्यादा खुश हो गई तब बुद्धा ने एक और बात ऐड करा इसमें कि द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस। मस्टर्ड सीड जो लेना है वो वैसे घर से लेना है वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, जहाँ किसी ने कोई बच्चे को खोया नहीं है, मतलब उसके घर में कभी कोई बच्चा मरा नहीं है, ना कोई हस्बैंड मरा है, ना कोई पेरेंट्स मरा है, और ना ही कोई फ्रेंड मरा है। तो ऐसे घर से मस्टर्ड सीड की लाना था जहाँ पे किसी की कभी कोई डेथ नहीं हुई हो। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब ये जो बेचारी किस्सा गौतमी है, ये कभी एक घर जा रही है, कभी दूसरे घर जा रही है। एंड पीपल पीटेड हर एंड सेड, और पीपल को उस पर बहुत ज़्यादा, लोगों को उस पर बहुत ज़्यादा दया आ रही है, और वो लोग कहते हैं हियर इज़ मस्टर्ड सीड्स, यहाँ ये रहा तुम्हारा मस्टर्ड सीड, इसे रख लो। बट वेन सी आस्क्ड, लेकिन जब वो पूछती है, जब वो दूसरा जो था बात गौतम बुद्ध का कि ऐसे जगह से लेना है जहाँ पे कोई मरा नहीं हो, तो जब इस बारे में वो पूछती है कि डिड अ सन और डाउटर और फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, कि क्या आपके फैमिली में कोई भी बेटा या कोई भी बेटी या कोई भी फादर या कोई भी मदर मरा है क्या? दे आंसर्ड हर अलास। अलास एक सैड वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जो सैड टाइम पे यूज़ किया जाता है, या किसी चीज़ के लिए, ऐसा चीज़ के लिए जो ऑल ऑफ सडन हो। तो यहाँ पे ये लोग आंसर करते हैं। यहाँ पे जो दे है, इनके नेबर्स की बात हो रही है जहाँ से ये लाने जाते हैं मस्टर्ड सीड। तो वो लोग कहते हैं द लिविंग आर फ्यू, यहाँ जीने वाले कम हैं, बट डेड आर मेनी, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो मर चुके हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, आप हमारी ग्रीफ को, आप हमारे तकलीफ़ को और ना बढ़ाएं उसे याद करके। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, और फिर ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पे किसी का चहेता, किसी का प्यारा वहाँ उस घर में मरा नहीं हो। किस्सा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस। वियरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थक जाना। तो किस्सा गौतमी बहुत ज़्यादा थक गई है ऐसे घर को ढूंढ ढूंढ के जहाँ पे कोई मरा नहीं हो, कोई इंसान नहीं मरा हो, और बहुत ज़्यादा निराश हो गई है। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वे साइड में बैठ गई, रास्ते के किनारे बैठ गई है, और सिटी में जो भी, शहर में जो भी लाइट्स लगे हैं उन लाइट्स की तरफ ध्यान से देख रही है। एज द फ्लिकर्ड, जैसा कि वो जो लाइट है फ्लिक कर रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। जैसे कि आप कैंडल्स देखते हो, कैंडल्स हर टाइम सीधी जलती नहीं रहती है, कभी उसकी रोशनी बढ़ जाती है, कभी हवा लगने पे घट जाती है। तो उसी तरह से लाइट से फ्लिकर कर रहा है। एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर कभी कभी तो वो एक्सटिंग्विश्ड हो जा रहा है, बिल्कुल ख़त्म ही हो जा रहा है। मतलब लाइट जो है वो कभी जल रहा है कभी बुझ ही जा रहा है पूरी तरह से। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंड एवरीवेयर, और उसके बाद अंत में जब लाइट बुझ जाता है तो पूरी तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है, अंधेरे का ही राज होता है हर तरफ। तो ये हमें यहाँ पे बताना चाह रहे हैं गौतम बुद्ध, इससे एक सीख देना चाह रहे हैं कि हर इंसान के ज़िंदगी में कभी खुशी आती है, कभी गम आता है, और कभी कभी सिर्फ गम ही रहता है। लेकिन कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। खुशी अगर आज है तो कल गम आपके पास रहेंगे ही रहेंगी, हमेशा आप खुश नहीं रहोगे। उसी तरह से अगर आपके पास दुख है तो हमेशा वो दुख नहीं रहेगा, कभी ना कभी वो दुख ख़त्म हो जाएगा। कुछ भी चीज़ यहाँ पे परमानेंट नहीं है इस अर्थ पे। इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे। और फिर ये सब देखने के बाद ये खुद में सोचती है, एंड शी टाउट टू हर सेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ।
ये सोचती है कि मैं अपने दुख में कितना ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, और फिर इसे बाद में समझ आता है कि डेथ जो है ये कॉमन सी बात है, ये साधारण सा बात है, ये सबको आना है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम इमोर्टैलिटी हु हैज सरेंडर। वैली ऑफ डिसोलेशन का मतलब हुआ एन एरिया विच इज़ फिल्ड विद डीप सॉरो, वो जगह जहाँ पर सिर्फ उदासी ही उदासी हो। तो राइटर हमें यहाँ बता रहे हैं कि इस डिसोलेशन की वैली में, मतलब ये सौरों से भरी हुई दुनिया में, अगर हम अपने सेल्फिशनेस को त्याग दें, उसको अगर हम सरेंडर कर दें, तो हम इमॉर्टल हो सकते हैं। मतलब कि अपनी सारी इच्छाओं को अगर मार दें, सारी इच्छाओं को त्याग दें, तभी हम लोग अमर हो सकते हैं। द बुद्धा सेड, और बुद्धा आगे कहता है, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विथ पेन। जो मॉर्टल्स होते हैं, मतलब वो इंसान जिनका मरना तय है, जैसे ह्यूमन बींग्स या फिर कोई भी इंसान या कोई भी जानवर जो जीवित हैं, जिनके अंदर सांसें चल रही है, उसको हम मॉर्टल्स बोलेंगे। तो इनका जो है लाइफ इस दुनिया में, ये बहुत ट्रबल से भरा होता है और बहुत छोटी होती है, और इसमें पेन भी होता है। हर किसी की लाइफ में दुख होता है, हर किसी की लाइफ में परेशानी होती है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। तो इसीलिए ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो जन्म लिया है लेकिन मौत को अवॉइड कर सकता है, लेकिन मरेगा नहीं। तो ऐसा कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ अ डेथ। ओल्ड एज में पहुंचने के बाद डेथ का आना तय है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और ये हर किसी में है। जो भी लिविंग बींग्स है वो जब वो जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर यंगस्टर होते हैं, उसके बाद फिर वो बूढ़े होते हैं, फिर उनका एक दिन मौत आती है। तो ये हर ह्यूमन बींग्स में, हर लिविंग बींग्स में ये चीज़ है। एज द फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग एज राइप फ्रूट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि पका हुआ जो फल होता है, उनको भी इस बात का खतरा होता है कि वो गिर जाएंगे क्योंकि वो पक चुके होते हैं। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो वो हर मॉर्टल्स जो जन्म लिए हैं, जो भी जिंदा हैं, जीवित हैं, जी रहे हैं, वो सबको मौत का खतरा होता ही है। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय पॉटर। जैसा कि जो भी अर्थन वेसल्स होता है, जो भी मिट्टी के बर्तन होते हैं जो कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है, एंड इन बीइंग ब्रोकन, सो इज लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। तो जो मिट्टी के बनाए हुए बर्तन होते हैं जो पॉटर बनाता है, वो भी एक दिन ख़त्म हो जाता है जब वह टूट जाता है। उसी तरह से इंसान का लाइफ है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो भी both young and adult, both these who are fools and those who are wise, all fall in the power of death. You are subject to death. तो यहाँ पे गौतम बुद्ध बता रहे हैं कि चाहे कोई भी जवान हो, एडल्ट हो या जवान हो, या फिर कोई बेवकूफ़ हो या कोई बहुत ज़्यादा तेज हो, सबको डेथ के आगे गिरना पड़ता है, डेथ के आगे झुकना पड़ता है। मतलब चाहे कितने भी आप बुद्धिमान हो, कितने भी आप बेवकूफ़ हो, कितने भी ज़्यादा बड़े हो या कितने भी ज़्यादा गरीब हो, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे आपको एक न एक दिन डेथ के घर पे जाना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। किन्समैन का मतलब होता है रिलेटिव्स। तो यहाँ पे और आगे बताया जा रहा है कि ना कोई अपना बाप अपने बेटे को बचा सकता है, ना कोई भी अपना रिलेटिव अपने रिलेशंस वाले को बचा सकता है। मतलब कोई रिलेटिव दूसरे रिलेटिव को भी नहीं बचा सकता है, ना कोई फादर अपने सन को बचा सकता है। मार्क, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन द लैमेंटिंग डीपली, वन बाय वन mortals are carried off like an ox that is led to slaughter house. स्लटर हाउस ये होता है, कसाई खाने को बोलते हैं स्लटर हाउस। स्लटर का मतलब कसाई खाना। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जैसे सिर्फ रिलेटिव्स जो भी हैं,
जब कोई मर जाता है तो उनके रिलेटिव सिर्फ उस पर दुख मना सकते हैं, उस पर शोक मना सकते हैं। और वन बाई वन हर मॉर्टल, जो भी जीवित है, जो भी लिविंग बींग्स है, वो सबको एक न एक दिन जाना है। जैसे कि एक ऑक्स को ले जाया जाता है उसे काटने के लिए कसाई खाने में, तो उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, उसी तरह से इंसानों को भी ले जाया जाता है उसके जीवन खत्म होने के बाद। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी वजह से जो दुनिया है वो अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज़ और पेन। तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसी बीमारियां, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे दुख है, दर्द है, परेशानी है, और वो सब एक न एक दिन मरना है, सबको एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। इसीलिए जो भी वाइज मैन है, मतलब जो तेज़ लोग हैं, जो बुद्धिमान इंसान हैं, वो कभी भी इस चीज़ का शोक नहीं मनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दुनिया का यही टर्म है, यही रिवाज है कि जो भी जन्म लिया है, जो भी ह्यूमन बींग्स है, जो भी लिविंग बींग्स है, उसको एक न एक दिन मरना है। नॉट फ्रॉम बीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। और यहाँ पे गौतम बुद्ध हमें बता रहे हैं, ग्रीविंग का मतलब होता है उदास रहना। तो गौतम बुद्ध हमें बता रहे हैं कि ना रोने से, ना उदास रहने से हमें मन की शांति मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है इसके विपरीत। तो इसके विपरीत क्या होगा? His pain will be the greater and his body will suffer। तो यहाँ पे बुद्ध हमें बता रहे हैं कि अगर कोई इंसान को शांत रहना है तो ऐसा उनकी मन की शांति रोने से, ना ही उसके लिए शोक मनाने से मिलेगा। इसके उल्टा होगा, क्या होगा? आपका जो पेन है, जो आपका तकलीफ़ है, जो दर्द है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसको सफ़र करेगा आपका बॉडी। He will make himself sick and pale। पेल का मतलब होता है फीका पड़ जाना, उदास रहने को भी पेल कह सकते हो, सैड भी कह सकते हो। तो कह रहा है कि he will make himself, मतलब वो इंसान जो ग्रीफ करेगा, जो किसी के मरने पर शोक मनाएगा, वो खुद को बीमार कर लेगा और खुद को कमज़ोर कर लेगा। Yet the dead are not saved by his lamentation। lamentation का मतलब एक्सप्रेशन ऑफ sorrow। तो कह रहा है क्योंकि जो डेड है, जो मर गया है, उसको बचाया नहीं जा सकता है उदास रह के। जो मर गया उसको वापस लाया भी नहीं जा सकता है, उदास रहने से कुछ नहीं होना है। He who seek peace should draw out arrow of lamentation and complaint and grief। तो यहाँ पे बुद्ध बता रहे कि वो इंसान जो शांति चाहता है, वाकई में शांति चाहता है, तो उसे इस दुख से बाहर आना पड़ेगा। उसे किसी चीज़ के लिए कोई शिकायत नहीं करनी पड़ेगी, उसे ग्रीफ यानी उदास नहीं रहना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ कर लेते हैं तब उन्हें जाके मन की शांति मिलेगी। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध हमें बता रहे हैं कि वह इंसान जो मन की शांति चाहता है, उसे इन सब सौरों से, जो भी ये परेशानी है, दुख दर्द है, ये जो लैमेंटेशन है, इन सब चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा, तब जाके वो ओवरकम कर पाएंगे उस सौरों पे, मतलब उस उदासी पे विजय पाएंगे, और फिर वो सौरों से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और उनका मन शांत हो जाएगा। बिट्टी रेंस वॉ, वैल्यूज़ एंड वॉइस, अ कलेक्ट रीडर, 1975। तो यहाँ से ये लिया गया है, ये एक एक्सट्रैक्ट था आपका, ये पूरा जो कॉलेज रीडर है, यहीं से आपको लिया है, जो 1975 में पब्लिश हुआ था। थैंक यू चिल्ड्रन।